देखकर वो बोली, कुछ परेशान लग रहे हो, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो उस आईने से शेखर को ताड़ने लगी। चलो, मेरा अपार्टमेंट आ गया, यहाँ से आगे वाले गेट से अंदर लो। उस लड़की की आवाज सुनकर शेखर होश में आ गया। सामने एक अपार्टमेंट थी। थोड़ी पुरानी होने के बावजूद कुछ कुछ कमरों में लोग रह रहे थे। गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था और गेट भी आधा टूटा हुआ था। शेखर ने टैक्सी रोकी। वह लड़की नीचे उतरी और पीछे डिक्की खोलकर अपना वह भारी भरकम बैग निकालने लगी, पर वो उसके बस की बात नहीं थी। ना चाहते हुए भी शेखर ने बैग डिक्की से निकालकर जमीन पर पटक दिया। अरे क्या कर रहे हो, जरा धीरे रखो। ऐसे बोल रही हो जैसे बैग के अंदर सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान हो। इतना कहकर शेखर अजीब से मुस्कुराया। शेखर की तरफ थोड़ा नाराज होकर देखा और बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, जरा आपका मोबाइल देंगे? उस लड़की ने बड़ी सरलता से मोबाइल मांगा। अब ना चाहते हुए शेखर ने उसे अपना मोबाइल देकर टैक्सी में बैठ गया। कुछ कदम दूर जाकर पता नहीं वो किसके साथ बात कर रही थी। बात खत्म हो गई और वो चलते चलते शेखर के पास आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मदद करेंगे? जी कहिए। मेरे रूममेट फोन नहीं उठा रहे हैं और इतना भारी बैग मैं तीसरी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। शेखर के पास कोई और चारा ना था। वो भारी भरकम बैग लेकर एक मंजिला तय करते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचा। वह लड़की एक कमरे के पास रुक गई। शेखर भी बैग दरवाजे के पास रखकर कुछ दूर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बेल बजाई कि तभी शेखर ने देखा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल उसकी तरफ आ रहे हैं। शेखर अब बुरी तरह से उस लड़की के जाल में फंस चुका था। पुलिस को आता देख दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पुलिस वाले ने शेखर के पास आकर कहा, चलो दीवार के पास खड़े हो जाओ। शेखर इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर जम गए थे। केवल एक पल में उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। एक कांस्टेबल ने बैग की चैन खींचकर खुला कर दिया। अंदर का नजारा देख इंस्पेक्टर ने अपने सिर से टोपी निकालकर हाथ में ली। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक 25 साल का लड़का दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसे देखते ही पुलिस ने कहा, अब लाश भी मिल गई, अब थाने चलकर बताओ कि अपने दोस्त को कैसे और क्यों मारा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर शेखर ने डरी सहमी नजरों से उस खुली बैग को देखा तो उसमें उसी लड़की की लाश थी जिसे वो यहाँ तक लेकर आया था। उसने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने शेखर से कहा, पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज इस कातिल को पकड़ पाए। इस पर 4 लड़कियों की हत्या का शक था, पर उन लड़कियों की लाशें इसने गायब की थी। तुम्हारी वजह से पहली बार लाश पुलिस के हाथ लग गई। तुम्हारा फोन आते ही हम झट से निकले और हाँ, तुम्हें कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं होगी। तब शेखर को याद आया कि उस लड़की ने उसके मोबाइल से अपने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, वो भी शेखर की ही आवाज में। शेखर की जान में जान आ गई। पुलिस उस मुजरिम को गाड़ी में डालकर ले गई। शेखर भी अब अपनी टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकला। अब वो दोबारा उसी पुल से गुजरने लगा। डर के मारे बदन कांप रहा था कि तभी सामने वाले आईने में वो लड़की टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी नजर आई और एक आवाज गूंजी, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? और एक अजीब सी मुस्कुराहट रात के सन्नाटे में